शोभा नाम की एक औरत रेलवे स्टेशन के पास बैठकर और वहाँ पर भीख मांगती थी, क्योंकि उसके पास एक भी पैसे नहीं थे जिससे वह अपने घर के खर्चे चला सके। इसलिए वह भीख मांग कर ही अपने घर के खर्चे चलाती थी। जैसे ही सुबह का समय होता था तो वह गांव भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी और गांव वालों के दरवाजे के पास जाकर जोरों जोर से आवाज़ लगाने लगती थी, जिससे गाँव की महिलाएँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती थी और कहती है, पता नहीं कहाँ से ये रोज़ रोज़ ये भिखारन भीख मांगने के लिए चली आती है। फिर उसके सामने वो महिलाएं आकर और कहती हैं, अरे पता नहीं कहाँ से तुमने मेरा ही घर देख लिया है, जाकर कहीं और भीख मांगो, मेरे घर पर कुछ नहीं है। उसके बाद वह औरत अपने बेटे मोटू को लेकर और फिर से रेलवे स्टेशन के पास बैठकर और भीख मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। तभी एक महिला वहां पर आती है और उसके ऊपर उसे दया आ जाता है। फिर वह महिला अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर और उस भिखारन के कटोरे में रख देती है। और फिर जैसे ही रात का समय होता था तो वह भिखारन दूर जंगलों में एक झोपड़ी में जाती थी और कहती थी, अरे मोटू, इन गांव वालों को पता नहीं है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल के रूप में मैं गांव में भीख नहीं मांग सकती, इसलिए मैं एक औरत के रूप में हमेशा रहती हूँ। यहीं पर रुको, मैं कुछ खाना गांव से मांग कर लाती हूँ। फिर उसके बाद वह चुड़ैल गांव वालों के दरवाजे के सामने खड़ी होकर और कहती है, अरे मालिक, कुछ खाने को दे दो। तो गांव की महिलाएं कहती है, अरे इस औरत ने तो नाक पर दम ही करके रखा है, रात के समय भी इसे कुछ नहीं दिखता, ये भीख मांगने के लिए चली जाती है। तभी वह गांव की महिला घर से बाहर निकलती है और जाकर उस औरत से कहती है, अरे तुम्हें शर्म है कि नहीं? इस समय भी कोई भीख मांगने आता है क्या? तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कुछ भी नहीं तुम्हें देने वाली हूँ। तभी वह चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख औरत, तुम्हें पता नहीं है कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं इस रूप में नहीं भीख मांगती ताकि मुझे गांव वाले भीख नहीं देंगे। तभी वह औरत बहुत ज़्यादा डर जाती है और दौड़े दौड़े अपने घर में आती है और उस आदमी से सारी बातें